नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चित्रकला एवं मूर्तिकला के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस कंटेंट में और चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा और चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। किससे प्रसिद्ध थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जिसे चित्रकार जो होता है, केरल के राजा रवि वर्मा चित्रकार से प्रसिद्ध थे, ये आप याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। तो दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में नंदलाल बोस ने क्षेत्र की ख्याति अर्जित की, चित्रकला के क्षेत्र में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ दोस्तों हुमायूं ने किया था, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन 2009 का पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बोल रहा है उस्ताद मसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो दोस्तों जहांगीर के मुगल शासक के शासनकाल में उस्ताद मसूर खां शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जहांगीर के शासनकाल में, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकाली स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल का, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है तो जहांगीर के मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था। तो दोस्तों अबुल हसन है, बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया, तो दोस्तों अबुल हसन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मुगल चित्रकला शैली का विशेषता है। तो दोस्तों ये युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी मुगल चित्रकला का शैली की विशेषता बताता है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। तो दोस्तों जैमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भारतीय चित्रकला के पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। तो दोस्तों जैमिनी राय जो चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया था, वो जैमिनी राय भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, जैमिनी राय, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार मंसूर था एक महान चित्रकार, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों किशनगढ़ शैली जो सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी शैली पर आधारित है, किशनगढ़ शैली, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कांगड़ा चित्रकला शैली के किस प्रकार चित्रों की प्रधानता रहती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कांगड़ा चित्रकला शैली के किस प्रकार चित्रों पर प्रधानता रहती है। तो दोस्तों पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोल रहा है गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रचनाओं का, ये आप याद रखिएगा। जो प्राकृतिक रचनाओं का गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रों की प्रधानता रहती है। तो दोस्तों प्राकृतिक रचनाओं का, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, बोला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पुछवाई चित्रकारी है वो गुजरात से संबंधित रखता है, तो इसमें सुमेलित नहीं है। तो पुछवाई चित्रकारी जो गुजरात से संबंध नहीं रखता है, ये आप याद रखिएगा। बाकी सब फुलकारी कला हरियाणा से संबंधित है, ये सही है। तो जिसमें सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों चित्रकला, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला उमा की तपस्या, शिव पार्वती बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां है? उत्कृष्ट कृतियां हैं तो दोस्तों नंदलाल बोस जो है, नंदलाल बोस, वो उमा की तपस्या, शिव पार्वती बसंत प्रणाम आदि की प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं नंदलाल बोस, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला शाहजहां का ताज का देखना, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर, असुकरण वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? तो दोस्तों अवनींद्रनाथ ठाकुर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध का, सुजाता, कमल के पत्ते पर, असुकरण और वन सामग्री आदि चित्रकार की चर्चित कृतियां है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर का है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो दोस्तों अमृता शेरगिल, ये आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। आगे बढ़ते हैं। बोला औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर जी है वो, और औरत नामक चित्रकार का चित्रांकन किया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ये आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। बोला है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? जो काला चांद नामक चित्र है वो चित्रांकन किसने किया? तो दोस्तों सतीश गुजराल जी काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले इसी तरह के कंटेंट के लिए। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बोला दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? जो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्र है वो चित्रण किसने किया है? तो राजा रवि वर्मा जी ने, ये आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोला है बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, तो दोस्तों चित्रकला के लिए बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। जो बाघ गुफाएं है वो चित्रकला के लिए स्पेशल ही प्रसिद्ध है। और अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल वो किस रूप में प्रसिद्ध हुई? दोस्तों चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई, ये आप याद रखिएगा। SSC 2011-2001 का प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? जो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में? तो दोस्तों बिहार राज्य में लोक चित्रकला की मधुबनी शैली बिहार के राज्य में फेमस है। और ये RAS, RTS और MPPSC और SSC, ये RRB, NTPC सब में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है MF हुसैन एक है क्या चित्रकार? ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? दोस्तों स्पेनिश के थे प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो, निम्नलिखित में से कहाँ से थे दोस्तों? तो ये स्पेनिश से थे, ये आप याद रखिएगा। SSC 2014-16 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। थ्री म्यूजियम्स किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो दोस्तों पिकासो 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजियम्स किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो दोस्तों पिकासो का, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला विख्यात चित्रकारी द लॉस्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो दोस्तों एंजेलो की, ये आप याद रखिएगा, एंजेलो की, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। बोला लॉस्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची, इसका सही आंसर हो जाएगा। SSC 2014-16 का प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बोल रहा है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र, ये आप याद रखिएगा। SSC IB का प्रश्न है। और नेक्स्ट देखते हैं। बोला विश्वविख्यात चित्रकारी गुएरानिका किसकी कृति है? तो दोस्तों पिकासो का, ये आप पिकासो का इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? दोस्तों इटली के माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो दोस्तों इटली के, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। बोला उस्ताद
उस्ताद मसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के उस्ताद मसूर जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, रखिएगा। दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान जो उच्चतम स्थान पर पहुंची दोस्तों? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में उच्चतम स्थान पर पहुंची। ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? दोस्तों केरल राज्य के राजा रवि वर्मा केरल राज्य के महान चित्रकार थे। एसएससी 2016 का ये प्रश्न है। और नेक्स्ट देखते हैं। जय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया? तो दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में जैमिनी राय ने अपना नाम कमाया। एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? दोस्तों अल्पना का रूप प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। आरआरबी 2006 का प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? किसने पेंटिंग की शुरुआत दोस्तों फिल्म के पोस्टरों से की? तो एमएफ हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मी पोस्टरों से की, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो दोस्तों जहांगीर का मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी तो दोस्तों किशनगढ़ शैली से बनी ठनी शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से, ये आप याद रखिएगा। ये RAS RTS का प्रश्न है। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है भारत का प्राचीन कला परंपराओं और पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत के प्राचीन कला परंपराओं के पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, ये आप याद रखिएगा। UPPCS का प्रश्न है, 2007 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोरा चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला के मुगल चित्रकाल का प्रभाव नहीं पड़ा? दोस्तों कालीघाट मुगल कला का चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघुत्तम चित्रकला की रीढ़ है। IAS 1995 में ये प्रश्न पूछा गया था, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल के अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपना प्रकाष्ठा पर पहुंची? दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में, ये आप याद रखिएगा। IAS 1996 का ये प्रश्न था। और प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है दोस्तों प्रतापगढ़ से, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरा शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला। जो शरण रानी है वो जिस क्षेत्र में ख्याति उसको प्राप्त है वो चित्रकला के क्षेत्र में, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। बोरा निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? दोस्तों MF हुसैन जी वो सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, ये आप याद रखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरा राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था दोस्तों बूंदी, ये आप याद रखिएगा। चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या है? बूंदी, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो दोस्तों पर्सिया से राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी दस्तकारी का उद्भव पर्सिया से हुआ, ये आप याद रखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्भूत किए गए हैं दोस्तों भगवान कृष्ण के जीवन से
पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र का उद्भव हुआ है भगवान कृष्ण के जीवन काल से। ये RAS का क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। जो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग है वो चित्रकार, उसके चित्रकार थे कौन थे दोस्तों। अवनींद्रनाथ टैगोर जी भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार बने थे। ये आप याद रखिएगा, SSC 2014 का ये प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोनालिसा क्या है। तो दोस्तों मोनालिसा एक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मोनालिसा क्या है तो दोस्तों मोनालिसा एक चित्र है, ये आप याद रखिएगा, एक चित्र है मोनालिसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मशहूर पेंटिंग हस दमयंती के चित्रकार कौन थे। दोस्तों राजा रवि वर्मा जी मशहूर पेंटिंग हस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो राजा रवि वर्मा जी, ये आप याद रखिएगा, BPSC का सवाल था। और दोस्तों भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है गंधार शैली की मूर्ति कला बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, धर्मचक्र। और नेक्स्ट भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों भारत के किस क्षेत्र से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों भीमबेटका से, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी एवं मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों बौद्ध धर्म से, ये आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से। दोस्तों बोल रहा है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जी किस रिसायत से जुड़े थे। दोस्तों रावणकोर से प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जी रिसायत से जुड़े थे, रावणकोर, ये आप याद रखिएगा, BSSC बिहार SSC का सवाल था। है बोला निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से है। तो एलोरा निम्नलिखित में से एलोरा की गुफाएं से चित्र से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। एलोरा की गुफाओं से, ये आप याद रखिएगा, RRB का प्रश्न था। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है क्या। तो दोस्तों विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव की चित्र, भगवान बुद्ध एवं उनका जीवन वृत्त और भगवान महावीर की मूर्तियां दर्शाती है अजंता गुफाओं में, ये आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, RRB 2005 का सवाल था। और किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। दोस्तों गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, ये आप याद रखिएगा, SSC 2014 का प्रश्न है। और अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों। बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अजंता की चित्रकारी में से क्या निरूपित किया गया है। तो दोस्तों जातक, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, जातक, ये आप याद रखिएगा, SSC 2003 का ये प्रश्न था। और कौन सी सभ्यताओं में गंधार की कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। तो दोस्तों भारतीय एवं यूनानी की सभ्यता में गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है, भारतीय एवं यूनानी, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं प्रतिमाप्रक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है दोस्तों हंगरी, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC 2014 का ये पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकारी नहीं था। इनमें से कौन अकबर के दरबारी में चित्रकार नहीं था। दोस्तों कल्याणदास जो था वो अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, ये आप याद रखिएगा, CDS 2015 का ये प्रश्न है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी और याद भी रही होगी, चित्रकला एवं मूर्तियाँ से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। दोस्तों अपने दोस्तों को इस टॉपिक को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचे और उसे वह भी समझे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इस कंटेंट को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।